बात बताई। भोले बाबा का वरदान मुझे प्राप्त था कि जिसको स्वप्न में मुझे दर्शन होंगे वही मेरा पति बनेगा। एक दिन मैंने स्वप्न में आपको देखा तो मैंने एक अपनी सहेली को भेज करके उसकी सहायता लेकर के आपको द्वारिका से बुलवा लिया। अनुरुद्ध कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हें पता है कितना बड़ा कितना बलशाली है, जब उसे पता लगेगा तो मुझे जीवित छोड़ेगा। बोले महाराज कोई बात नहीं, उषा कहने लगी है वो सब देख लेंगे। रूसा कहने लगी है रुद्र से कि तुम चिंता ना करो कि लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा।
तो हुआ। उषा रुद्र उस महल में दोनों रहने लगे हैं। अब जब दोनों एक साथ रहने लगे, धीरे धीरे प्रेम बढ़ा, समय का चक्र चलता गया। एक दिन जाकर के किसी ने जाकर के बाणासुर को बता दिया। कुछ लोग प्रजा की सोच रहे हैं कि भाई राजा की बेटी है, अगर हम कुछ कहेंगे तो क्या पता। और जिसके पास महाराज पैसा होता है आजकल उसे सब दबते हैं। बड़े आदमी की बात न तो खाए बने, न गाय बने, न मोबाइल बने, लेकिन अगर वही किसी गरीब व्यक्ति की बात है तो लोग ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, उसको तमाशा बना देते हैं, समाज में उछाल देते हैं कि आज फला का लड़का गलत, उस व्यक्ति की लड़की गलत। सब कहते
दबकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है तो सब दबकते हैं, क्योंकि उसका भय है। अब चाहे महाराज भय हो या उसका सम्मान करता हो, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत की और जाकर के बाणासुर को बताया, महाराज आपकी बेटी के महलों में कोई राजकुमार रहता है, कोई पुरुष रहता है। इतनी बात सुनी, बाणासुर कहने लगा, अरे दुष्ट, तो झूठ बोल रहा है। बोले महाराज चलो और चल के देख लो। बाणासुर आया, उस समय उस अनुरुद्ध सो रहे थे, लेकिन व्यास जी लिख रहे हैं कि दोनों की छवि इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि जिसको देख करके बाणासुर के मन में भी निर्मलता सोच रहा है, मेरी पुत्री की जोड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, शायद ऐसा दामाद मैंने ढूंढ पाया, लेकिन ये सब प्रभु की कृपा है। लेकिन अब एक तरफ मन में विचार करता है कि अगर मैंने इसका साथ दिया तो ये दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देंगे, यही कहेंगे कि एक राजा होते हुए भी अगर कोई प्रजा का व्यक्ति कोई गलत कार्य करता तो ये सजा देते। लेकिन जब स्वयं पर बात आई तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, अपनी बेटी का साथ दिया। और जैसे इतना विचार किया है, भाग करके आया, उसको देख करके फिर दौड़ करके आया, जहां पर वो ध्वजा बंधी थी उसकी तरफ नजर करके देखा। जो ध्वजा भोले बाबा ने दी थी उस ध्वजा की तरफ देखा तो वो ध्वजा झुक गई। जैसे ही ध्वजा को झुका देखा, समझ गए भोले बाबा का वरदान सत्य हो गया। और गए हैं बाणासुर उषा के महलों में, आवाज लगाई, उषा दरवाजा खोलो। उषा ने दरवाजा खोला, अनुरुद्ध को ललकारने लगा है। अब उषा मन में घबराई, क्या करे क्या न करे। बाणासुर बहुत ही बलशाली है, ललकार रहा है। और उसी समय अनुरुद्ध जी को जब ज्यादा ही क्रोध आया, क्योंकि बुरा बुरा कह रहा है, कहते जा रहा है, अनुरुद्ध सहन कर रहे, कुछ नहीं कहते। लेकिन जब हद से पार हो गया, अनुरुद्ध को बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़े हो गए, खड़े हो गए। उसी समय बाणासुर ने युद्ध तो किया नहीं महाराज, सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इसको, बंदी बना लो। बंदी बना करके जेल में डलवा दिया, और जेल में डलवा दिया। इतनी पिटाई लगवाई, इतनी पिटाई लगवाई, और जेल में डलवा दिया। इधर जेल में अनुरुद्ध पड़े हैं। अब जब मार पड़ी, पसली पसली हिल गई, दर्द होता। अब तो बप्पा को याद कर रहे, अपने बप्पा को याद कर रहे। तब तक नारद जी ने सोचा कि देखें अनुरुद्ध के क्या हाल है। बाणासुर के राज्य में पहुंचे, बाणासुर से कहने लगे, बाणासुर आज ना हो तो हमारे महल के देखभाल कर ले कुछ। बोले हाँ जाओ, देखो। महलों में घूमे, घूमते घूमते जाकर के जेल में भी पहुंचे तो देखा है अनुरुद्ध पड़े हैं, करा रहे हैं।
जहाँ जहाँ डंडों की मार पड़ी, लीला साहब पड़े हैं, पूरा बदन नीला पड़ गया, इतना मार पड़ा। जब मार पड़ी, महाराज नारद जी को देखा और उसी समय अनिरुद्ध कहने लगे, बाबा जी अरे तुम यहाँ कैसे? नारद जी ने नजर घुमाई, अनिरुद्ध तुम यहाँ जेल में पड़े हो? बोले बाबा कहा बताएं, कुछ पूछो ना। लेकिन अनिरुद्ध कहने लगे हैं कि बाबा जी तुमसे एक बात कहें, जाओ और जाकर के हमारे द्वारिकाधीश बाबा को खबर कर दो और उनसे कह देना कि वाणासुर की कैद में तुम्हारा नाती अनिरुद्ध, जाओ उसे छुड़ा करके लाओ। नारद बाबा कहने लगे हैं कि अनिरुद्ध अगर गए उधर तो ठीक है, कह देंगे। अनिरुद्ध कहने लगे बाबा गए नहीं, चले जाना, ये खबर सुना दो जाके, यहाँ बड़े बुरे हाल हैं हमारे, कैसे समय काट रहे हैं वो हम जानते हैं। बोले ठीक है। नारद जी वहां से घूमे, इधर द्वारिका में पहुंचे, बीड़ा हाथ में लिया, प्रभु का गुणगान करते जा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोलिए प्रभु का नाम बड़े भाव से, वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तुम्हें, जो नारायण नाम ले तुम्हें, बाटे पाप हो सब चारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे द्वारिका में। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो देखा कि सब कोई इधर मुंह लटकाए, कोई उधर, दैया दैया पड़े। क्यों भाई, अगर किसी का बेटा लापता हो जाए तो उस घर में क्या कुछ अच्छा लगेगा? माँ बाप क्या खुश रहेंगे? नहीं। पूरी द्वारिका बड़ी उदास। अब जैसे नारद जी ने कृष्ण भगवान को देखा तो और बीड़ा की तान खींच दी। कृष्ण के सामने पहुंचे, नारायण नारायण। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा अरे बंद करो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों? अरे तुम्हें पता है यहाँ हमारा बेटा नहीं मिल रहा है, तुम्हें ये बीड़ा सूझ रहा है। नारद जी कहने लगे कि नारायण नारायण। क्यों? कहते आप हंस रहे हो नारद जी, कुछ पता है तुम्हें क्या? बोले पता है तो करोगे क्या?
जब ये परंपरा चली आ रही है, जो बब्बा ने किया वही नाती करेगा। बोले क्या? कुछ समझे नहीं? बोले समझो, पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है। जैसा करोगे वैसे ही बच्चों को सीख मिलेगी और वैसे ही बच्चे करेंगे। कहने लगे नारद जी आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या बात है? बोले सोचो विचारो। बोले बाणासुर की कैद में है तुम्हारा अनिरुद्ध, जाओ जाओ करके छुड़ा लो। बोले कैसे पहुंचा? बोले ये मत पूछो कैसे पहुंचा, अब जाओ जा करके उसे छुड़ा लाओ। है पूरी पूरी शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है, जाओ जाकर के छुड़ा लाओ। इतना मारा है बाणासुर ने और जेल में डाल दिया, जेल में पड़ा है। इधर बाणासुर इंतजार कर रहा है आए तो कोई। देखते हैं इसके घर वाले कौन है, कुर्मा खानदान का कुछ पता है या नहीं, आएगा तो कोई बचाने। युद्ध की पूरी तैयारी में बैठा है बाणासुर। इधर भगवान कृष्ण को पता चला तो पहुंचे हैं। और पहुंचे हैं जब इधर क्या देखा है कि बाणासुर और अनिरुद्ध में युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। भगवान कृष्ण पहुंचे, अनिरुद्ध को तो पीछे कर दिया, खुद युद्ध करने को तैयार हो गए। इधर भोले बाबा ने मन में विचार किया कि एक तरफ मेरा शिष्य है और एक तरफ इष्ट है, क्या करें क्या न करें। युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर बाणासुर ने कहा है भोले बाबा से कि गुरुदेव हारू नहीं, अगर मैं युद्ध में हार गया तो मेरा ही अपमान नहीं आपका भी अपमान होगा। इधर भोले बाबा सोच रहे, मन में विचार कर रहे कि प्रभु से युद्ध कैसे करें। और चेला कह रहा है कि गुरुदेव हमारी तरफ से लड़ना है, लड़े कैसे। इधर व्यास ऐसा वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने आकर के वहां निपटारा किया, बीच बराव किया है, सब कुछ बाणासुर को भी समझाया, युद्ध ना करो, भगवान का कुल है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, विवाह कर दो। बाणासुर को समझाया और उसी समय ऊषा के साथ में अनिरुद्ध जी का बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से विवाह हुआ। हंसी खुशी से बाणासुर ने विवाह किया। इधर भगवान कृष्ण अपनी कुल वधू को लेकर के द्वारिका आए। प्रेम से बोले बांके हरिलाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह से ऊषा